जादुई काली बकरी का रहस्य। पिछले भाग में आपने देखा, जंगल के किनारे रहने वाली बूढ़ी अम्मा को एक छोटी सी बच्ची मिली थी, जिसे वो अपने घर ले आई और अपनी काली बकरी चंपा के दूध से उसका पालन पोषण करने लगी। लेकिन अम्मा को ये नहीं पता था कि चंपा कोई साधारण बकरी नहीं है। उसके अंदर एक देव वृक्ष की दिव्य शक्तियां हैं। उसी बीच उस बच्ची की असली माँ मालती, जो मंगल डाकू की पत्नी है, अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढते ढूंढते जंगल तक पहुंच जाती है। लेकिन दूसरी तरफ मंगल डाकू और एक खतरनाक तांत्रिक भी उस जादुई बकरी की शक्तियों को पाने की साजिश रच रहे हैं। अब आगे। सुबह का समय था। गांव के पुराने मंदिर में घंटियों की हल्की आवाज गूंज रही थी। मंगल डाकू की पत्नी मालती मंदिर के सामने घुटनों के बल बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो रोज भगवान के सामने प्रार्थना करती कि उसकी बेटी जहाँ कहीं भी हो, सही सलामत हो। हे भगवान, मेरी छोटी सी बच्ची को मुझसे मत छीनो। अगर वो कहीं भी जिंदा है तो बस मुझे एक बार उसे देखने का मौका दे दो मेरे भगवान। वो भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बहुत देर तक रोती रही। कुछ देर के बाद वो धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने लगी। जैसे ही वो मंदिर के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि गांव की दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। अरे, तुमने सुना? जंगल के किनारे रहने वाली बूढ़ी अम्मा के घर में ना एक छोटी सी बच्ची है, और वो उसे जंगल में पड़ी मिली थी। हाँ, और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसकी काली बकरी बहुत अजीब है। कभी कभी उसके शरीर से रोशनी निकलती है। मालती ये सब सुनकर अचानक रुक गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कहीं वो मेरी बच्ची तो नहीं? लगता है भगवान ने आज मेरी सुन ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भगवान। बस मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दो। उसने बिना समय गवाए जंगल की तरफ जाने का फैसला किया, और दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा जंगल से हरी घास का गट्ठर लेकर वापस लौट रही थी। घर पहुंचकर उसने घास चंपा बकरी के सामने डाल दी। पास ही चारपाई पर वो छोटी बच्ची आराम से लेटी हुई थी। बच्ची अब कुछ हफ्तों की हो चुकी थी। अम्मा चारपाई पर बैठकर उस बच्ची को देखती है। ना जाने ये किसकी बच्ची है। इसके माता पिता इसके लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। वो शुक्र है इस बकरी का, जिसके दूध से ये बच्ची पल रही है। अम्मा बकरी को सहलाते हुए बोलती है, चंपा, आज तेरी वजह से ही हम दोनों का जीवन चल रहा है। मैं ये तेरा उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगी। चंपा धीरे से मिमियाना शुरू करती है। अम्मा को लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती है। अचानक चंपा की आंखों में हल्की सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। अम्मा हैरान होकर उसे देखने लगी। तभी एक अजीब सा चमत्कार हुआ। अम्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आवाज उसके मन में गूंज रही हो। वो आवाज चंपा बकरी की थी। चंपा की आवाज अम्मा के मन में गूंजने लगी। अम्मा, डरना मत, मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य बताने वाली हूँ। अम्मा घबरा जाती है। ये ये क्या हो रहा है? चंपा की आंखों की चमक और तेज हो गई। कई साल पहले जब तुम मुझे जंगल से घायल हालत में उठाकर लाई थी, तब तुम्हें याद है ना, मैं बहुत कमजोर थी। अम्मा को सब कुछ याद आ गया। उस समय मैं जंगल में एक बहुत पुराने पेड़ के नीचे पड़ी थी। वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, वो देव वृक्ष था। उसके फल में दिव्य शक्तियां होती हैं। मैंने उसी पेड़ का फल खा लिया था। तभी से मेरे अंदर ये शक्तियां आ गई, और अब जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर भी वही शक्ति है। अम्मा ये सब सुनकर हैरान रह गई। तो क्या इसलिए उस दिन भेड़िया भी तुमसे डरकर भाग गया था? चंपा ने सिर हिलाया। हाँ अम्मा, लेकिन ये शक्तियां लालची लोगों से छिपाकर रखनी होगी। अगर ये शक्तियां किसी बुरे व्यक्ति के हाथ लग गई तो वो सबका विनाश कर देगा। तभी वहां बच्चे को ढूंढते हुए मालती पहुंचती है, और उसकी नजर जैसे ही चारपाई पर लेटी बच्ची पर पड़ी, वो जोर से रो पड़ी। मेरी बच्ची! वो दौड़कर बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है।
अम्मा सब समझ जाती है। अच्छा, तो ये तुम्हारी बच्ची है? मालती रोते रोते सिर हिलाती है। अम्मा खुश होकर कहती है, भगवान ने आज एक माँ को उसकी बच्ची वापस दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। आज आपकी वजह से मेरी बेटी जिंदा है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगी। अरे, ये तो मेरा फर्ज था बेटी। धन्यवाद करना है तो मेरी इस बकरी का करो, जिसमें तुम्हारी बेटी को सियार से बचाया, और इसी के दूध से मैं तुम्हारी बेटी का पालन पोषण कर रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बकरी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बकरी मिमियाने लगती है। लेकिन तुम किस गांव में रहती हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आपने मंगल डाकू का नाम तो सुना ही होगा ना? मैं उसी की पत्नी हूँ। अच्छा, तो ये मंगल डाकू की बच्ची है। लेकिन वो कभी इसको ढूंढने क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एक लड़की है और वो चाहता है कि उसका एक बेटा हो जो बड़ा होकर उसी की तरह चोरी और डकैती करे। इसके खोने पर तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। तू चिंता मत कर बेटा, आज से तू मेरे साथ इसी घर में रहे। और मालती अम्मा के गले लग जाती है। दूसरी तरफ जंगल के अंदर एक गुफा में मंगल डाकू एक तांत्रिक के सामने बैठा था। तांत्रिक आग के सामने मंत्र पढ़ रहा था। मंगल बोला, मुझे वो जादुई बकरा हर हाल में चाहिए। उसकी दिव्य शक्तियों को इस्तेमाल करके मैं इस पूरे गांव पर कब्जा कर लूंगा। तांत्रिक ने आंखें खोली। बहुत छोटी सोच है तुम्हारी। उन शक्तियों से तुम गांव पर क्या, पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। अरे लेकिन बाबा, वो कोई साधारण बकरा नहीं है। वो बकरा बहुत शक्तिशाली है। उसको हाथ लगाते ही शरीर में बिजली दौड़ जाती है। उस बकरे के पास दिव्य शक्ति है, लेकिन अगर तुम ये धागा अपने हाथ में बांध लो तो उसका जादू तुम पर असर नहीं करेगा। उसने एक काला तांत्रिक धागा मंगल को दे दिया और मंगल मुस्कुराया। अब वो बकरा मेरा ही होगा। लेकिन तुम्हें वो बकरा मेरे पास लेकर आना पड़ेगा। उसकी बलि दिए बगैर तुम्हें उसकी शक्तियां नहीं मिल सकती। ठीक है तांत्रिक, तो आज रात को मैं उस बकरे की बलि दूंगा और फिर इस पूरी दुनिया पर मेरा ही राज होगा। और मंगल वहां से चला जाता है। एक बार ये उस बकरे को मेरे पास तो ले आए, फिर इस दुनिया पर बस मेरा ही राज होगा। रात होते ही मंगल अपने साथियों के साथ बूढ़ी अम्मा के घर पहुंच गया। उन्होंने चुपके से आकर नन्हे बकरे को पकड़ लिया। बकरे की आंखें चमकने लगी, लेकिन उसकी शक्तियां काम नहीं कर पा रही थी। बकरा जोर जोर से मिमियाने लगा और उसकी आवाज सुनकर अम्मा और मालती दोनों बाहर दौड़ कर आए। अरे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे। इस नन्हे बकरे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम क्या करोगे इसका? छोड़ो उसे। वो मासूम है, उसे मत ले जाओ। मालती, तू यहाँ क्या कर रही है? अजी, हमारी बेटी जिंदा है और अम्मा ने ही उसकी जान बचाई है। आप इनके बकरे को छोड़ दीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जादुई बकरा मेरा है। आज इसकी बलि देकर इसकी सभी शक्तियां मेरे पास आ जाएगी। तभी चंपा ने जोर से मिमियाया और उसने खूंटे को इतनी जोर से खींचा कि खूंटा जमीन से उखड़ गया। चंपा बिजली की तरह दौड़ी और उसने एक डाकू को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो दूर जाकर गिरा, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को। मारपीट में कई डाकुओं के हाथ में बंधे तांत्रिक धागे टूट गए। जैसे ही धागे टूटे, नन्हे बकरे की आंखों से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी और अचानक हवा तेज चलने लगी। बकरा उछलकर खड़ा हो गया और अपने जादू से एक एक करके सभी डाकुओं को टक्कर मारने लगा। डाकू डर के मारे भागने लगे। मंगल भी घबराकर पीछे हट गया। आज तो ये बकरा बच गया, लेकिन एक ना एक दिन मैं इसे उठा कर ले जाऊंगा। तभी चंपा बकरी पीछे से भागती हुई आती है और मंगल को जोर से टक्कर मारती है, जिससे मंगल दूर झाड़ियों में जाकर गिरता है और उठकर वहां से भाग जाता है। अरे वाह चंपा, तुमने बहुत अच्छा सबक सिखाया। खुद को बहुत बड़ा डाकू समझता था,
देखो कैसे कायरों के जैसे भाग रहा है। लगता है इसने तुम्हें भी बहुत सताया है। माँ जी, इसने तो मेरी जिंदगी नर्क बनाकर रखी हुई थी, पर मेरी कभी भागने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए मुझे उसे छोड़ना ही होगा। तू चिंता मत कर बेटी, चंपा और चिंटू के होते हुए ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ मंगल डाकू वापस से तांत्रिक के पास आता है। अरे ये क्या, तुम खाली हाथ लौट आए? अरे उस बकरे को तो हमने पकड़ लिया था तांत्रिक, लेकिन उस बकरी ने हम सभी को बहुत मारा। मुझे तो लगता है उस बकरी में भी कोई दिव्य शक्ति है, वरना एक छोटी सी बकरी में बैल जैसा बल थोड़े ही ना होता है। वो बकरी भी जादुई है। फिर तो ये और भी अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? अरे उसके होते हुए हम उस बकरे को नहीं पकड़ पाएंगे। अरे मूर्ख, जो भी उन दोनों की बलि देगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बहुत समय से मैं इसी संयोग का इंतजार कर रहा था। क्या अमर हो सकते हैं? सुन तांत्रिक, मुझे कुछ ऐसा जादू दे जिससे मेरे अंदर बहुत शक्ति आ जाए और मैं बहुत ताकतवर बन जाऊं और उस बकरी के वार का मुझ पर कोई असर ना हो। ठीक है। तांत्रिक उसे एक प्याले में कुछ पीने के लिए देता है। इसे पीते ही तुम में 100 इंसानों जितना बल आ जाएगा और फिर वो बकरी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मंगल बिना देर किए उसे पी जाता है और उसे पीते ही वो तांत्रिक के वश में फंस जाता है। अब पहले तुम्हारी शक्तियों को आजमाते हैं। मेरा आदेश है, इन सभी को मार दो। मंगल डाकू के आदमी कुछ समझ नहीं पाए कि वहां क्या हो रहा है और मंगल उन सभी को मारने के लिए टूट पड़ता है। अरे सरदार, आप हमें क्यों मार रहे हो? होश में आइए सरदार। लेकिन मंगल उनकी एक नहीं सुनता और वो अपने सभी साथियों को मार देता है। तांत्रिक की गुफा में अंधेरा छाया हुआ था। मंगल डाकू की आंखें अब लाल हो चुकी थी। वो पूरी तरह तांत्रिक के वश में आ चुका था। अब जाओ और उस जादुई बकरी और उसके बच्चे को जिंदा पकड़कर मेरे पास ले आओ। मंगल डाकू बिना कुछ बोले जंगल की तरफ चल पड़ा और मंगल जादुई बकरी को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा के घर के बाहर चांदनी फैल चुकी थी। चंपा बकरी और उसका बच्चा चिंटू आंगन में खड़े थे। अचानक चंपा की आंखों में फिर से वही सुनहरी चमक देखने को मिली और अम्मा हैरान होकर बोली, चंपा क्या हुआ? तभी चंपा की आवाज फिर अम्मा के मन में गूंजने लगी। अम्मा, खतरा अभी टला नहीं है। वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है, वो फिर आएगा। अम्मा घबरा गई। तो अब क्या होगा चंपा? अब समय आ गया है उस देव वृक्ष की शक्तियां जगाने का। इतना कहते ही चिंटू बकरे की आंखों से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी और पूरा आंगन जैसे रोशनी से भर गया। मालती और अम्मा दोनों हैरान रह गए। उसी समय जंगल की झाड़ियों से मंगल डाकू बाहर निकला। अब उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था और मंगल जोर से हंसने लगा। आज कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, चिंटू बकरे की आंखों से निकली रोशनी सीधे मंगल पर पड़ी। अचानक मंगल जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। तांत्रिक का जादू कमजोर पड़ने लगा। मंगल दर्द से चिल्लाने लगा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? तभी चंपा आगे बढ़ी और जोर से जमीन पर अपने खुर पटके। अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और उसी समय दूर गुफा में बैठा तांत्रिक भी कांपने लगा। तांत्रिक डरकर बोला, ये तो देव वृक्ष की शक्ति है। और अगले ही पल एक तेज चमक हुई। मंगल बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और जब उसे होश आया तो उसका जादू खत्म हो चुका था। अब वो डर के मारे जंगल की ओर भाग गया। अम्मा ने चिंटू को प्यार से सहलाया और अम्मा बोली, आज फिर भगवान ने हमें बचा लिया। मालती अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगी।
और उस दिन के बाद मालती और उसकी बेटी और बूढ़ी अम्मा तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और चंपा बकरी तथा चिंटू उनकी रक्षा करते रहे। लेकिन जंगल के उस अंधेरे कोने में तांत्रिक अभी भी जिंदा था और वो बदला लेने की तैयारी कर रहा था। क्या तांत्रिक फिर से लौटेगा? क्या जादुई बकरी की असली शक्ति अभी बाकी है? ये जानने के लिए नानी स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।